सो हेलो, वेलकम बैक अगेन। तो आज इसमें हम लोग जो संडे को जो हम लोग का मॉक हुआ उसका आंसर की को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब आंसर की बताएगा हम। एंड जिसने भी अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया वो टेलीग्राम में जाइए, कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन में हम लोग का टेलीग्राम का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कीजिए। एंड हम पिन करके रख दिया टेलीग्राम चैनल पे, उसमें जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ओवरऑल मॉक का रिव्यू अच्छा आया है, सब लोग बोला ठीक ठाक है। एंड कुछ लोग बोला कि लेवल और भी हाई हो सकता था, लेकिन याद रखिए लेवल इससे हाई तो नहीं आएगा ऑब्वियसली एग्ज़ाम में। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ट्रेंड ऐसे चल रहा है लास्ट ईयर से अभी तक जितना भी एग्ज़ाम का पेपर देखा है। और शर्त है कि अब लोग ये जो भी क्वेश्चन है उसको टाइम पे कर पा रहा है कि नहीं, यही एग्ज़ाम में डिफरेंशिएटर लाएगा। क्योंकि सब क्वेश्चन एग्ज़ाम का जो भी आएगा वो डुएबल क्वेश्चन ही होगा, मैथ्स हो रीजनिंग हो कुछ भी, लेकिन टाइम में जो कर पा रहा है वही गेम चेंज करेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रख के एग्ज़ाम देना है, ठीक है। एंड इसका बाद हम सोल्यूशन तो दे देगा, इसमें हम जीके जीएस या फिर एक किसी ने बोला था जनरल अवेयरनेस होता है, ठीक है। एंड इंग्लिश, उसको ये दो सेक्शन को इसमें डिस्कस करेगा, ओके। एंड आप लोग अपना मार्क कमेंट करिए। सो इडियम है टू बरी द हेडसेट, इसका मतलब पीस करना, ठीक है, टू मेक पीस, ओके। पुल समवन्स लेग्स, इसका मतलब होता है टू जोक विथ समवन, ओके। ए ग्रुप ऑफ लायन, उसको प्राइड बोलता है, ठीक है। ए जॉब कैरिंग नो सैलरी, उसको ऑनररी कहता है, ठीक है। मैसिव का मतलब ह्यूज होता है, ठीक है। एसिस का मतलब हेल्प होता है, सिनोनिम पूछ रहे हैं ना। त्रियम्फ का मतलब विक्ट्री होता है, ओके। फिल इन द ब्लैंक, लेट अस नो ऑल्दो हाउएवर इन केस सपोज यू चेंज योर माइंड, इन केस यहाँ पे ज़्यादा स्पीड बेटर है, ठीक है। डू यू लाइक सम वाटर, वुड यू लाइक सम वाटर, सेल कैन, तो वुड यू लाइक ज़्यादा बेटर है, ठीक है। वी मस्ट स्टार्ट, अभी तक तो ईजी लग रहा होगा, ये क्वेश्चन में बहुत लोग फंसा होगा। वी मस्ट स्टार्ट नाउ डैश इट विल बी टू लेट, बहुत लोग अनलेस अनटिल लिखा होगा, लेकिन इसका आंसर और है, ओके। और मैन डैश ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू एक्यूमुलेट वेल्थ, ठीक है। मैन, ये देखो मैन ये सिंगुलर है ना, तो हैज़ आएगा, ठीक है। अगर MEN होता है तो हैव आता है, ओके। ओपुलेंट, ओपुलेंट मतलब रिच लग्जूरियस होता है, इसका एंटोनिम बुझाए तो डेस्टिट्यूट होगा, ठीक है। इंसॉल्वेंट भी बहुत लोग कन्फ्यूज होगा, लेकिन इंसॉल्वेंट वो होता है जो अपना डेब्ट जो होता है, जो अपना कर्जा होता है वो चुका नहीं पाता, ठीक है। नेक्स्ट एडमोनिश, एडमोनिश मतलब फटकार लगाना, जैसे गाली देना, गाली नहीं मतलब तो डांटना, ठीक है, वो लोग को इसको एडमोनिश बोलता है। उसका अपोजिट क्या होगा? अपलोड, ठीक है, उसको तारीफ करना या फिर उसका वाहवाही करना। एक्टिव पैसिव, सी आंसर्ड 50 क्वेश्चन इन 1 आवर, देखो एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता, ठीक है, तो टेंस चेंज नहीं होना, यही ध्यान रखना है। और बीइंग तब आता है जब कंटिन्यूस टेंस होता है, तो ये नहीं आता, कंटिन्यूस नहीं है ना टेंस, ठीक है। नाउ एलिमिनेट करके करेगा। अब ये देखो, ये आंसर्ड देखो पास्ट टेंस में है और इधर आर लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, ये प्रेजेंट टेंस में हो गया। नाउ ये दोनों में से एक होगा। नाउ हैव बीन तब आता है जब ऑलरेडी इसमें हैज़ हैव लगा होता है, तो ये भी नहीं होगा, ऑटोमेटिकली ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइक्लोन हैज़ डैमेज सेवरल क्रॉप्स, तो साइकिल हैज़ आया तो बीन आना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ बीन नहीं है, ये गया। आर बीइंग कंटिन्यूस टेंस नहीं है, तो ये भी गया ना। क्रॉप हैड बीन नहीं है, देखो टेंस चेंज नहीं होगा ना, ये हेड पास परफेक्ट हो गया ना, नहीं होगा ना, तो ये भी नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। सी हैंडेड मी द लेटर, इसका आंसर हो जाएगा द लेटर वॉज हैंडेड, ये देखो ना पास्ट टेंस में है ना, तो वॉज आना था। द लेटर वॉज हैंडेड टू मी बाय हर, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंजेस आता है, ठीक है, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीड, इस रिपोर्टिंग इसमें चेंजेस आता है, जैसे इसमें माई सिस्टर रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हर वॉच, ओके। नाउ बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा सा ना, बच्चा लोग घूम रहे हैं तो उसको इग्नोर कीजिए। तो प्लीज़ ब्रिंग मी ए वॉच, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। सेट माई सिस्टर ना, रवि सेट, एक सेकेंड है, ये बच्चा लोग को
अरे बच्चे बट्टी क्लास Ravi said that, question number 18, Ravi said that he might go to the mall. ठीक है, माइट है ये कन्वर्ट होके में आ जाएगा, इसमें कोई था ही नहीं, ज़्यादा नहीं देखना, ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो बस रूल थोड़ा थोड़ा होता है उसको देख के कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एरर। मॉली स्पीक्स फ्रेंच वेल, इजंट इट इट का बारे में बात कर रहे हैं, मॉली के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मॉली लड़का है तो इजंट ही, या फिर लड़के तो इजंट सी, ऐसा कुछ हो जाता है ना, तो इसमें गलती है, ठीक है, सी वाला में, तो सी में प्रॉब्लम है। इफ़ यू रिपीट दिस मिस्टेक आई विल इन्फॉर्म टू योर फादर, यहाँ गलती है ना, आई विल इन्फॉर्म टू योर फादर, ये एक्स्ट्रा ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया ना, टू योर फादर नहीं होता है, योर फादर होता है, ठीक है, तो यहाँ में गलती है, ये आंसर हो जाएगा। रीड द पैराग्राफ, ठीक है। सो द सॉल्ट वाटर crocodiles आर ऑल्सो नोन एज द estuarine crocodile as they prefer to live in the mangrove lined rivers. They are the dash living reptile. They are the largest living reptile, reaching up to 7 meters in length, far larger than Indonesia's famous Komodo dragon, which tops out at 3 meters. Dash crocodile live throughout the Indonesian archipelago. तो historically, okay. Now we have dash of attacks on human. Dash of attack क्या? Records of attack, ठीक है, and in Bali and other century, ठीक है, across the such Java until the 1950s. Even Indonesia's capital Jakarta had crocodile dash in many rivers dash residents, okay. ठीक है, आप इसमें कितना कितना आपको मार्क आया हम लोग बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज, कुछ भी कह लो। सो ये क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस को करने का तरीका क्या है कि ये क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर को देख के उससे रिलेटेड करके बनाया, एक भी बाहर से नहीं बनाया। देखो विटामिन से क्वेश्चन आते रहता है तो उससे रिलेटेड एक दे दिया। अब विटामिन स्कर भी किसका डिफिशियंसी से होता है? सी का डिफिशियंसी से होता है। तो अब क्या करना है कि विटामिन का जितना भी क्वेश्चन है उसको आप अपने से नोट बना लेना है, ठीक है ना। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? फादर ऑफ मॉडर्न थे वो ग्रेगोर जोहान मेंडल, क्योंकि फादर का मतलब साइंटिस्ट के बारे में बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो फादर ऑफ ये वो भी आने का चांसेस है, इसलिए ये क्वेश्चन ऐड कर दिया। फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इंडिया एडोप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट? नाउ रिसेंटली रिट से क्वेश्चन आया CHSL में, रिट कहाँ से लिया था, तो उसको देखते हुए हम कॉन्करेंट लिस्ट का डाल दिया। तो कॉन्करेंट लिस्ट हम लोग का ऑस्ट्रेलिया से लिया था। तो सोर्सेस ऑफ पॉलिटी का बुक खोल लेगा, सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ से बोरो किया वो चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बार बार आ रहा है ना। आर्टिकल से बार बार क्वेश्चन आता है, इमरजेंसी से जितना बार क्वेश्चन आता है तो इमरजेंसी वाला सेक्शन पूरा पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है, फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A में दिया हुआ था, तो इसको भी ऐड कर लेना है, ठीक है। और उसका अंडर में भी जो आता है ABCDEFGHIJ पढ़ना है, ठीक है। जिसमें से जो 2002 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, राइट टू एजुकेशन वाला, वो वाला को देख के जाना, ठीक है। वो वाला एक बार प्रीवियस ईयर में आ चुका था, इसलिए नाउ ये क्वेश्चन ये टॉपिक रिलेटेड है 2023 में APSSB से पूछा था एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन। वहाँ में शायद कुछ स्ट्रेटोस्फेयर से कुछ रिलेटेड कुछ था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये क्वेश्चन बना है कि कोल्डेस्ट लेयर कौन सा एटमॉस्फेयर का, तो मेसोस्फेयर। मतलब सब प्रीवियस ईयर से ही उठा के उससे रिलेटेड करके बनाया है, ठीक है, ऐसा ही पूछता है। नेम द ओरिजिन पॉइंट ऑफ ब्रह्मपुत्र, तो ये आंशिक ग्लेशियर, इसको चेमा यंगडुंग ग्लेशियर भी बोलते हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये रिसेंटली पूछा गया था, स्टैंडर्ड मेरिडियन से क्वेश्चन आया था, तो उसका इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन पूछ देने से ये हो जाएगा, ठीक है, 82.5 ईस्ट, ओके। हु वाज द फाउंडर ऑफ संगम डायनेस्टी? ना ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि CGL में चालुक्य का फाउंडर पूछा गया, तो फाउंडर से क्वेश्चन आ रहा है तो हम संगम का डाल दिया। अब ये अब बाकी सब का फाउंडर का आप देख के जाना है अपने तरफ से। तो हरिहर बुक का जो फाउंड किया था संगम डायनेस्टी, ओके। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? नाउ देखो IVC दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC से 2023 में क्वेश्चन आया था एक, ठीक है, वो मोहनजोदड़ो से रिलेटेड था। तो उसमें
तो वो क्वेश्चन आया था, अब फिर से आने का चांसेस है, तो इसीलिए एक क्वेश्चन उधर से बनाया कि हड़प्पा कौन सा रिवर का बैंक में था, तो वो रवि रिवर का था, ठीक है। और ये जो सप्त सिंधु रिवर था उसका एंशिएंट नेम लोग भी याद करके जाना है, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि उसका जो क्वेश्चन आ रहा है उसका आसपास जो है क्वेश्चन सबको पढ़ के जाना है आप लोगों को, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट डेट से कितना क्वेश्चन आता है, एलिफेंट डे कब मनाया जाता है, ये डे कब मनाया जाता है, वो एनवायरनमेंट डे, ये सब आर्मी डे, ठीक है। ये सब को तो आप खुद से करना है। और इम्पोर्टेंट ईयर भी इम्पोर्टेंट होता है, जैसे टाइगर डे कब मनाया जाता है 1993 होता है, एलिफेंट 1973 सॉरी, एलिफेंट डे 1992, फिर 1972 क्या था, क्या कंजर्वेशन डे था इसमें, फॉरेस्ट कंजर्वेशन था क्या, नेचुरल ऐसा कुछ तो था, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, भूल रहा हूँ, थोड़ा सा वीक है मेरा भी GS ओके। सो ये गांधी आइविन पैक 1931 में साइन हुआ था, ओके। नाउ व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। नाउ हम साउथ का जितना भी एम्पायर है उसमें ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साउथ का उससे क्वेश्चन बन रहा था, चालुक्य का बना, और एक शायद कुछ टेम्पल का एक क्वेश्चन आया था, तो इसलिए थोड़ा सा उधर में फोकस है। तो आप लोग साउथ का एम्पायर लोग अच्छे से एक बार पढ़ के जाओ, ठीक है। तो विजयनगर एम्पायर का कैपिटल हम्पी था, ठीक है। उसका जस्ट ऊपर में एक और एम्पायर चल रहा था, वो एम्पायर का नाम क्या है कमेंट सेक्शन में आप बता सकेगा तो अच्छा है, ठीक है। नाउ 5 ईयर प्लान, अभी APSSB 2025 में एक क्वेश्चन आया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब बना था, जिसका आंसर था 1951, ठीक है। तो सेकंड 5 ईयर प्लान से एक क्वेश्चन बनाया, कि इसका किसका मॉडल पे बेस था, तो अभी PC महालनोबिस का इसमें बेस्ट था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि PC महालनोबिस का बर्थडे को क्या डे बोल के सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको पता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी रिलेटेड है। CGL में रिसेंटली बिहार का राज्यसभा का सीट कितना था पूछा, CHSL में वेस्ट बंगाल का लोकसभा सीट कितना है पूछा, तो एक अरुणाचल का हम राज्यसभा का सीट पूछ लिया, जो कि 1 होता है, ठीक है, और लोकसभा 2 होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोकसभा राज्यसभा कितना सीट है पूरा इंडिया का सबको याद करके जाना है ना। बहुत टफ है, यस हम भी मानते हैं बहुत टफ है, लेकिन करना तो पड़ेगा, ठीक है। ये स्टैटिक क्वेश्चन सीधा अरुणाचल प्रदेश का, कि IAS ऑफिसर फर्स्ट IAS ऑफिसर कौन है, वो जोमिन ताइंग है, सीधा इसको याद कर लेना है, ओके। मेहाऊ लेक कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, लोअर दिबांग वैली, ये तो स्टैटिक है, इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, और ये प्रीवियसली आ चुका है, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। 2022 UDC में शायद था ना, ये भी UDC में था 2022 का ही शायद, ठीक है। तो BCG वैक्सीन किसके लिए काम आता है, ट्यूबरक्यूलोसिस TB बीमारी के लिए, ठीक है। साइलेंट वैली, ये भी 2022 का क्वेश्चन है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ में है, केरला में है। केरला में 100% लिटरेसी है, मतलब लिटरेट लोग हैं, वो लोग साइलेंट रहता है, इस तरीके से याद किया था। हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन से बार बार क्वेश्चन आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि यूक्रेन एंड रशिया का अभी भी रिसेंटली वॉर चल रहा है ना, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बार बार क्वेश्चन आ रहा है ना, तो ये इंपॉर्टेंट था इसलिए। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितना भी है सबको याद करो, उसका डेट भी याद करो, ठीक है, क्योंकि CHSL में क्या था कि 2 ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स का पूछा था, एंड एक और पूछा था शायद FAO का पूछा था, और मतलब कब फाउंड हुआ था वो सब, तो वो क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ध्यान देना है। तो इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में, ठीक है ना। ऑपरेशन सिंदूर, ये तो बहुत चर्चा में है, तो बहुत इंपॉर्टेंटली आने का चांसेस है करंट अफेयर में, तो इसका डेट है 07 मई 2025, ओके। मोहिनीअट्टम, नाउ रिसेंटली APSSB जो पूछा था, एक एक्सपोनेंट पूछा था भरतनाट्यम का, शायद B सरस्वती ऐसा नाम था क्या, तो मतलब डांसेस भी इंपॉर्टेंट है, तो डांस भी सब देख लेना है। अब मोहिनीअट्टम कहाँ से है, केरला से है, ठीक है। बाकी भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, ये सब आप लोग देख लेना कहाँ से है, एंड उसका एक्सपोनेंट मतलब उसका इंपॉर्टेंट पर्सन का नाम भी देख के चला जाना है, ओके ना। सागा दावा फेस्टिवल से 2024 में एक सवाल आया था, ठीक है। तो ये तो अरुणाचल का ही पूछा था, बरदोचाम बोल के एक डांस कौन सा स्टेट से है, तो मतलब फेस्टिवल और डांस लोग भी इंपॉर्टेंट होता है। तो अब सागा दावा कहाँ का है, सिक्किम का है, तो फेस्टिवल लोग देख के जाना है, ठीक है, हर स्टेट का थोड़ा थोड़ा करके, फेमस वाला। नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन से लास्ट ईयर 2024 में एक क्वेश्चन आया था कि
फिश प्रोडक्शन का जो फिश प्रोडक्शन हो रहा है वो कौन सा रेवोल्यूशन का अंदर में आता है, ठीक है, ऐसा करके आता है, सिल्वर रेवोल्यूशन था उसका। तो उसे ग्रीन रेवोल्यूशन से एक क्वेश्चन पूछता है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड पूछा है, ठीक है। अब बहुत लोग जल्दी जल्दी में MS स्वामीनाथन मारा होगा, लेकिन ये गलती हो गई ना, वर्ल्ड के बारे में पूछते तो नॉर्मन बोर्डलो होता है, ओके। इंडिया का पूछने से MS स्वामीनाथन होता है। तो हमको ये बताएगा कि फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन किसको बोलता है, ठीक है, बताएगा, ठीक है, कमेंट में। हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको सिलेक्ट किया था अभी रिसेंटली, CP राधाकृष्णन को, इसे, ठीक है, ये करंट अफेयर है। विच टीम वॉन 18th सीजन ऑफ IPL, ओके। तो 18th सीजन ऑफ IPL ऑब्वियसली बहुत फेमस हुआ इस बार, बहुत देर का बाद, बहुत कोशिश का बाद RCB जीत गया, ठीक है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। विच कंट्री विल होस्ट FIFA वर्ल्ड कप इन 2026। तो ये मैक्सिको, USA एंड कनाडा मिलके करेगा, ठीक है, जो कि सब मिला के क्या होता है, नॉर्थ अमेरिका होता है, ठीक है। सो 15 मिनट में 2 सेक्शन सॉल्व कर दिया। हम चाहता है कि 10 मिनट में करने का चाह रहा था, लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो लोगों को देखना पसंद नहीं है ना, इसलिए ट्राई करता है कि शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो आप लोग देख लेना रीजनिंग एंड मैथ्स का, ओके। थैंक यू।